और ये देखिए, ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना। तो साथियों, मैं जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमें कहीं और नहीं जाना है। यहाँ पर कर्सर आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन को स्क्रॉल करेंगे और ये नीला वाला जो पूरा टैब आएगा, यहाँ पर निष्ठा ऑनलाइन, इसमें क्लिक कर देना है बस। इसमें जैसे ही हमने क्लिक किया, ये हमारे 2 कोर्सेज यहाँ पर आ गए हैं, आप ये देखिए। तो अब चलते हैं इस कोर्स में। पहले बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये सारे मॉड्यूल जो हैं, अभी हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो कोई भी मॉड्यूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये लास्ट में हमारा मूल्यांकन है। आप देखिए, अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम इस कोर्स को पूरा करेंगे। चलिए कोर्स शुरू करते हैं और शुरू करके फिर लास्ट में मॉड्यूल पूरे करके चलते हैं मूल्यांकन की ओर। अब आप देखिए, यहाँ पर जो है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझना वाला कोर्स जो है हमने कर लिया है। ये देखिए, आप 96 कंप्लीटेड कह रहा है ना, कंटिन्यू लर्निंग। अब आप देखिए, कोर्स का सिंहावलोकन, परिचय, ये सारे हमारे कोर्स पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, यहाँ पर सारे कोर्स पूरे हो चुके हैं। अब अंत में हमें बचता है मूल्यांकन। आइए चलते हैं मूल्यांकन की ओर, इसमें क्लिक करते हैं। अब साथियों, यहाँ पर देखिए आप, तो साथियों पहला प्रश्न आ चुका है, सबसे अधिक सीखना कब होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, किसी एक में हमको क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन एक साथियों, एक बात सुन लीजिए, अगर कोई गलती से भी प्रश्न छूट गया, स्किप हो गया, तो फिर उसको कैसे कर सकते हैं, मैं इसके अंत में ये आपको बताकर दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो इसको आगे हम करते हैं। तो मेरी समझ से ये ठीक है, क्लिक किया और हमको नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का अर्थ है, तो मुझे लगता है ये सही है विकल्प, और मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट करता हूँ। अगला प्रश्न आया, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मुझे लगता है ये वाला सही है, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये अगला प्रश्न आया, बच्चे पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है। तो मुझे लगता है यहाँ पर किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव, तो इसको क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर मुझे लगता है कि अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना, तो क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है, संभावित रुचि में क्या शामिल है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये है किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए, तो इसको क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं। तो मुझे पर यहाँ पर लगता है कला, खोज, ब्लॉक, संगीत, तो नेक्स्ट बटन दबाते हैं। अगला प्रश्न है, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें मुझे लगता है कि ये पहला वाला है, दृश्य, श्रव्य, पढ़ना और स्पर्श, तो इसमें क्लिक कीजिए, नेक्स्ट दबाइए। अगला प्रश्न है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सह संबंध कब देखा जाता है। मैं इस प्रश्न को स्किप कर रहा हूँ बिना टैप किए, ताकि मुझे बाद में आपको कुछ समझाना है तो वो समझा सकूं। अगला प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है। साथी, शिक्षक, बच्चे, स्कूल। ऑब्वियसली सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र स्कूल होता है, तो अब नेक्स्ट बटन दबा लेते हैं। अगला प्रश्न है, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं। तो वे जिज्ञासु हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर यही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो हम फिर नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अगला है, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इन चारों में से ये है, तो इसको क्लिक किया जाए और नेक्स्ट बटन दबाया जाए। अगला है, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं। तो ऑब्वियसली 5 हैं, तो क्लिक करें, नेक्स्ट। अगला है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए।
तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि हमें सहभागी बनना चाहिए। अपना अपना विचार है, मुझे ये लगता है। तो मैं क्लिक करूं नेक्स्ट। अगला है, बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में मुझे लगता है कि अभिभावक के दृष्टिकोण से मुझे लगता है, अब आप देखिए अगला प्रश्न है, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न का मुझे उत्तर लगता है कि एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना चाहिए। सही है, तो क्लिक करते हैं नेक्स्ट। अब नया प्रश्न है, खोजबीन क्षेत्र के खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये वाला क्लिक किया जाए और नेक्स्ट। अगला है, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कक्षा में हर तरफ से पहुँच में हो, इसको क्लिक किया जाए नेक्स्ट। अगला है, एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसमें मुझे लगता है कि सीखने की योजना बनानी चाहिए या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनानी चाहिए। तो यहाँ साथियों, यहाँ देखिए ये कह रहा है टोटल क्वेश्चन 20, आंसर 19, क्वेश्चंस स्किप्ड 1। अब देखो गलती होगी, हम सबमिट करेंगे, 1 अंक का नुकसान है। अब हम प्रीव्यू करेंगे, इसमें क्या करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। तो आप देखिए प्रीव्यू में क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने प्रीव्यू में क्लिक किया तो ये पहला प्रश्न मेरा आ गया। अब मैं यहाँ नेक्स्ट करते जाऊँगा, देखिए तो सारे प्रश्न आते जाएंगे और मैं इनमें आंसर भी बदल सकता हूँ। ये ऑप्शन है, इसलिए प्रीव्यू करना ज़रूरी है। आप प्रीव्यू जरूर करिए। ये देखिए मैं कोई भी ऑप्शन इसमें क्लिक कर सकता हूँ, अगर गलत हो गया प्रीव्यू जरूर करना है। तो नेक्स्ट बटन दबाऊँ मैं, ये देखिए इसमें भी कोई भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से अब हम जाते हैं। तो देखिए साथियों, ये प्रश्न मिल गया ना, इस प्रश्न में मैंने छोड़ा था, तो इसको आप क्लिक कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। ये देखिए, तो इसमें अब आपको पता चल गया कि प्रीव्यू से हमको क्या फ़ायदा है। अब आप देखिए यहाँ स्किप्ड क्वेश्चन पहले 1 था, अब 0 है। टोटल क्वेश्चन 20, क्वेश्चन आंसर 20। अब हम सबमिट बटन क्लिक करते हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पर हमारा स्कोर आ गया 14/20। अब हम इसको एग्जिट कर सकते हैं या बेहतर स्कोर करने के लिए रीडू कर सकते हैं। तो अब एग्जिट करके हम सर्टिफिकेट डाउनलोड करना बताते हैं। एग्जिट में क्लिक किए, ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा रहा है, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स। अब देखिए बैक करते ही हम होम बटन में आ गए और यहाँ पर हम अपनी ये प्रोफाइल है इसमें क्लिक करते हैं। इस प्रोफाइल में क्लिक किया हमने, तो ये देखिए ये इंटरफेस खुला। अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे, देखते हैं हमारा सर्टिफिकेट आया या नहीं आया। ये देखिए ये हमारा सर्टिफिकेट आ चुका है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। अब इसमें क्लिक करेंगे हम। अगर बाय द वे नहीं आया तो इसके ऊपर रिफ्रेश बटन होता है, ये देखिए ये रिफ्रेश बटन है। इस रिफ्रेश बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। फिलहाल यहाँ आया हुआ है तो इसको हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखिए ये डाउनलोड बटन है और ये देखिए ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। तो गाइज ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, आपके काम आई तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाकर घंटी बजाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।